कि तुम एक नज़र अपनी माँ को देखो, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। देखें इस्लाम ने कितनी इज़्ज़त अता फरमाई है, कितनी बरकतें अता फरमाई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मफ़हूम है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है कि क्या कि वो औरत जिसको इस्लाम से पहले फ़रोख्त किया जाता था, अब उसी के कदमों को दबाया जाए, उसी की खिदमत की जाए तो अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने जो कुरान नाजिल फरमाया, उस कुरान में ये इरशाद फरमाया, फस्सालिहातु कानिदातुन हाफिज़ातुल लिल गैबि बिमा हाफिज़ल्लाह। अल्लाह ताला ने ख़वातीन की शान बयान करते हुए फरमाया कि वो औरतें जो नेक हैं, जो फर्मा बरदार हैं, उनकी सबसे बड़ी खसलत ये है कि वो अपने मर्द की गैर मौजूदगी में अपनी भी हिफाजत करती हैं, अपने घर की भी हिफाजत करती हैं। देखें इस्लाम से पहले औरतों का हाल पढ़े और इस्लाम के बाद पढ़े। इस्लाम ने औरत को कितनी जुर्रत दी, इस्लाम ने औरत को किस स्टेज पे खड़ा कर दिया है। वो खातून जिसकी वैल्यू ही कोई नहीं थी, अब उसकी वैल्यू इतनी बन गई है कि किसी को माँ की सूरत में प्रोटोकॉल है, किसी को हमशीरा की सूरत में प्रोटोकॉल है, किसी को बीवी की सूरत में प्रोटोकॉल है। तो ये सारी इज्जतें अता की हैं तो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े से अता की है। एक खातून है हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मे अम्मारा इनकी कुनियत है, नाम इनका नसीबा है। ये हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बहुत सारी जंगों में शरीक हुई हैं। मसलन मैदान ओहद में भी थी, हुदैबिया के मकाम में भी थी, हुनैन में भी थी, जंग यमामा में भी थी। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये वो खातून है कि जब मैदान ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने मैदान छोड़ना शुरू कर दिया, कि जब वो ऐलान हुआ कि जब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो उनकी जो सूरत थी वो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। तो जब ये ऐलान हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो फिर कुछ असहाब ने जब मैदान छोड़ना शुरू किया तो वो वक़्त कि जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा नहीं पढ़ा था और उन्होंने लश्कर लेकर पहाड़ी के पीछे से हमला किया और हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान ओहद में ज़ख्मी हुए, तो उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बन के जो खातून खड़ी रही है वो हज़रत उम्मे अम्मारा थी। आपके बेटे भी उसी जंग में हैं, आपके शौहर भी उसी जंग में हैं, आप ख़ुद भी उसी जंग में थी। बड़ी तवज्जो तलब बात है कि आपकी शान व अज़मत और मकाम व मर्तबा क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी है, तीर दाएं तरफ से आता है तो उम्मे अम्मारा उसको दाएं तरफ से रोकती है, तीर बाएं तरफ से आता है तो आप उसको बाएं तरफ से रोकती है, तीर सामने से आता है तो आप उसको सामने से रोकती है। और मेरे नबी क्या फरमाते हैं, मल तफत्तो यमीनन वला शिमालन इल्ला व अना अराहा तुकातिलो दूनी। फरमाया मैं दाएं देखता हूँ मुझे फिर भी उम्मे अम्मारा नज़र आती है, मैं बाएं देखता हूँ मुझे फिर भी उम्मे अम्मारा नज़र आती है। देखिए ये इस्लाम ने जुर्रत दी है औरत को कि वो तीरों के ज़ख़म अपने जिस्म पे बर्दाश्त कर रही है। 12 ज़ख़म आए थे हज़रत उम्मे अम्मारा को, एक कंधे का ज़ख़म इतना गहरा आया था कि पूरा साल जिस्म में तकलीफ़ होती रही थी, लेकिन एक बार भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ये नहीं कहा कि आपकी वजह से हमें ज़ख़म आए हैं, बल्कि वो इस चीज़ को सआदत समझती थी कि जो वक़्त मुस्तफ़ा के दिफा में गुज़रा है, इधर भी खुशबख्ती है उधर भी खुशबख्ती है।
ये औरत को इस्लाम ने इतनी ताकत और कुव्वत दी है। और बड़ी प्यारी बात है कि इसी जंग में आपके एक बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो लड़ रहे थे तो वो ज़ख्मी हो गए। और हज़रत उम्मे अम्मारा ने जब देखा कि उनके बाजू से खून निकल रहा है और बाजू के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, तो हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आज यार एक माँ अपने बेटे के जिस्म से खून निकलता हुआ देख ले तो उसे अपने खाने पीने भूल जाते हैं। लेकिन कितनी वो बहादुर माएँ थी कि हज़रत उम्मे अम्मारा ने फ़ौरन पता क्या किया, फराबाता जो रही, आपने अपने दुपट्टे से आधा कपड़ा लिया, इन हद बुनैया फदारिबल कौम, आपने अपने बेटे का बाजू बांधा और बाजू बांध के ये नहीं कहा कोने में बैठ जाओ, नहीं फरमाया ओ मेरे बेटे लड़, यही तो वक़्त है मुस्तफ़ा पे कुर्बान होने का। ये किसने जुर्रत दी है, ये किसने ताकत दी है? तो ये इस्लाम ने ही ताकत दी है कि औरत को ये अज़मत का राज इतना हसीन दे दिया है कि एक माँ मैदान जंग में अपने बेटे को मरहम भी कर रही है और साथ कह रही है कि घबराना नहीं है, ओ मेरे बेटे बैठना नहीं है, एक तरफ लग नहीं जाना, साइड पे नहीं हो जाना, अभी तो वक़्त है सरकार पे कुर्बान होने का। वो कितनी हसीन जंग है कि जिसमें आपका पूरा ख़ानदान है। इधर मेरे नबी ने जब उम्मे अम्मारा की इस बहादुरी को देखा तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वमन युती को माँ तुतीकीना, ए उम्मे अम्मारा कुर्बान जाऊँ तुम पे, अल्लाह ने तुम्हें ताकतों में से बड़ी ताकतें अता फरमाई हैं। फिर एक वक़्त वो आया कि आप हुजूर के सामने खड़ी हैं, तवज्जो तलब बात है बड़ी मज़े वाली, आप हुजूर के सामने खड़ी हैं और एक मुशरिक गुजरा है तो मेरे नबी फरमाने लगे ए उम्मे उमारा, ये जो मुशरिक है ना, इसने तेरे बेटे को ज़ख्मी किया ना, जिस बेटे का तुमने बाजू बांधा है, जिसको तुमने मरहम किया है, इसने तुम्हारे बेटे को ज़ख्मी किया था। मेरे नबी ने जब ये फरमाया तो हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया आका अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 मिनट आप वाली जगह छोड़ दूं। फरमाया उम्मे अम्मारा जो तेरा दिल करता है वो कर। हज़रत उम्मे अम्मारा ने तलवार पकड़ी और तलवार पकड़ के उस मुशरिक की पिंडलियों पे मारी। जब पिंडलियों पे बजी तो वो गिर गया और उम्मे अम्मारा ने उसके जिस्म पे मारते मारते उसको वासले जहन्नम कर दिया। ये औरत के अंदर जुर्रत कहाँ से आई है? ये इस्लाम ने जुर्रत अता फरमाई है। उसको वासले जहन्नम किया। जब वो बंदा वासले जहन्नम हुआ तो मेरे नबी ने पता क्या किया, फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की मुस्कुराहट के क्या कहने। असहाब रसूल जब हुजूर की बारगाह में मस्जिद नबवी शरीफ में बैठते थे तो क्या देखते थे? मेरे लजपाल के सामने वाले जो 2 दांत मुबारक थे इनके अंदर खला था। मुस्तफ़ा जब गुफ्तगू फरमाते थे या मुस्कुराते थे तो नूर निकलता था जो पूरी मस्जिद को रोशन कर दिया करता था। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट का आलम था। आओ वो पहली खुशखबरी मैदान उहद में अल्लाह के रसूल ने क्या अता फरमाई, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मुस्कुराए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़फ़रका, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने तुझे कामयाब कर दिया है। ये कौन फरमा रहे हैं? ये कामयाबी का सर्टिफिकेट उस ज़बान से उतर रहा है कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जिस ज़ुबान से हमेशा सच्चाई के तराने होते थे, आज उसी ज़ुबान से हज़रत उम्मे अम्मारा को कामयाबी का सर्टिफिकेट मिला है। किस लिए कामयाबी मिली है? उन्होंने एक गुस्ताख को वासिले जहन्नम किया है। आज लोग कहते हैं यार नरमी करें, इस्लाम तो नरमी का दर्स देता है। मैंने कहा जब हज़रत उम्मे अम्मारा ने तलवारें उसके सीने में खोपी थी तो मेरे नबी तो सामने खड़े थे। नरमी करो मुसलमानों के साथ, नरमी करो मुस्तफ़ा के ग़ुलामों के साथ।
मुस्तफ़ा के गुस्ताखों से नरमी बरतने का कोई हक नहीं है। बस दो टोक बात होनी चाहिए। जो मैदान जंग में सिद्दीक पाक का किरदार था, उमर पाक का किरदार था, उस्मान पाक का किरदार था, हैदर कर्रार पाक का किरदार था। असहाबे रसूल ने ना अपना बाप देखा, ना अपना भाई देखा, ना अपना कज़न देखा, ना अपना चचा देखा, ना अपना मामू देखा। देखा है तो बस सरकार को देखा है। आका मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। और अल्लाह के नबी के अगले जुमले क्या हैं? वह अकर्रा आई नई, उम्मे उम्मारा, अल्लाह ने इसकी वजह से तेरी आंखों को ठंडा कर दिया है। तुमने इसको वासले जहन्नम किया, तेरी आंखें ठंडी हुई, तुमने अपने बेटे का बदला ले लिया। अब देखो मैदान ओहद में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बारकल्लाहु अलैकुम मिन अहलिल बैत, ऐ उम्मे हमारा, मेरे दाएं बाएं तेरे बेटे भी हैं, तेरा शौहर भी है, तुम खुद भी हो। मैं अल्लाह का रसूल दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारे सारे घराने पे बरकतें अता फरमाए। ये दुआ है मेरे नबी की कि जब मदीने में जुमातुल मुबारक का खुतबा था कि एक देहाती ने खड़े होकर कहा बारिश नहीं हो रही, अब तो हर चीज़ तबाह हो रही है। सहाबा कहते हैं चिड़िया के पर के बराबर भी आसमान पे बादल नहीं था। जब मुस्तफ़ा ने दुआ उठाए, हाथ उठाए तो बादल आ गए, हाथ जोड़े तो बादल जुड़ गए। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, ये बुखारी में है। और बुखारी करने वालों बुखारी सारी पढ़ा करो, आधी पढ़ के डंडी ना मारा करो। हम कहते हैं बुखारी पढ़ो लेकिन सारी पढ़ो। मेरे नबी ने दुआ की, सहाबा कहते हैं अभी हाथ दाढ़ी मुबारक तक नहीं आए थे कि बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। जुमा को शुरू हुई, हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमारात, बारिश रुकी नहीं। इसलिए महबूब ने मांगी है, इसलिए महबूब ने मांगी है। अल्लाह के रसूल फिर जुमातुल मुबारक के खुतबा के लिए फिर वही बद्दू देहाती खड़ा हो गया। आका अब तो इस पानी की वजह से तबाही हो रही है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल ने 3 उंगलियों को बंद किया, ऊपर रखा अंगूठा, मुस्तफ़ा ने दायरा किया, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। और तू और मैं सारा दिन बैठ के उंगली घुमाते रहें तो हमारे बाजू थक जाएंगे, उंगली घूमती रहेगी, ऊपर कुछ नहीं होगा। कुर्बान जाऊं ये कैसी धरती थी कि अल्लाह के रसूल खड़े होते थे, उंगली को घुमाते थे तो आसमान के बादल उंगली के इशारों पे चलते थे। अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। सहाबा कहते हैं उसी वक़्त मदीने में धूप आ गई है, हाथ जिस तरफ उठ गया गनी कर दिया। ये मुस्तफ़ा के हाथ का कमाल है। फिर हाथ के साथ एक लगी हुई खूबसूरत उंगली का कमाल है। फिर उस उंगली से निकलने वाले एक इशारे का कमाल है। और जिनके इशारों की ये शान है, उस मुस्तफ़ा की अपनी शान का क्या आलम है। बड़ी तवज्जो तलब बात है। मेरे नबी ने दूसरी दुआ की, रहमकुमुल्लाहु अहलल बैत, ऐ उम्मे हमारा, अल्लाह तुम्हारे घराने पे रहमतें नाजिल फरमाए। पहले फरमाया बरकतें नाजिल फरमाए, फिर फरमाया रहमतें नाजिल फरमाए। अच्छा, इतनी बड़ी दुआ जुबान मुस्तफ़ा से मिली है। तवज्जो है ना, एक बार सुभान अल्लाह कहें ज़रा, एक बार फिर कहें ज़रा। हज़रत उम्मे हमारा पता क्या कहती हैं, आका ये तो दुआएं बहुत बड़ी दुआएं हैं, लेकिन इससे भी बड़ी दुआ चाहती हूँ। फरमाया कौन सी? उद्उल्लाह अन नुराफ़का का फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल जैसे ओहद में तेरे कदम मिले हैं, ऐसे जन्नत में भी तेरे कदम चाहती हूँ। ये किसने इतनी अजमत दी है? ये इस्लाम नहीं तो औरत को अजमत दी है। फिर देखो मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया तो अब मैं कहता हूँ मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। एक बारी हाथ कट के तुसी कहना है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बड़ी तवज्जो तलब बात है। उम्मे हमारा ने क्या कहा? आका मेरे लिए दुआ करें।
जन्नत में भी आपका पड़ोस मिले। मेरे नबी ने पता क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्ना, या अल्लाह उम्मे अम्मारा के पूरे ख़ानदान को जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमा। उम्मे अम्मारा के पूरे ख़ानदान को जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमा। अब इसके बाद हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अभी तो मैंने एक खातून की हिस्ट्री पढ़ी है, रात इसको मैं देख रहा था तो मेरा प्रोग्राम बना कि रमज़ान शरीफ के बाद शवाल में इंशाअल्लाह एक जुमा इस अजीम खातून के किरदार पे बढ़ाएंगे। हज़रत उम्मे अमारा कहा करती थी, माँ उबाली माँ उबाली, ओ लोगों अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, इसलिए कि मेरे नबी ने जन्नत में मुझे अपना पड़ोसी बना लिया है। लोग कलमा पढ़ के कहते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नबी को अपना भी पता नहीं है उन्होंने जन्नत में जाना है या नहीं जाना है। और इधर उम्मे हमारा कह रही है माँ उबाली माँ असाबनी मिनत दुनिया, अब दुनिया में मुझे किसी चीज़ का कोई गम और खौफ नहीं है, इसलिए मुझे मेरे मुस्तफ़ा ने अपना पड़ोसी बना लिया है। वो भी तो दौर था ना कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ओहद का मार्का किया तो मदीने की धरती पे खड़ी होकर औरतें काफले का इंतज़ार कर रही थी। जब एक सवारी अंदर दाखिल हुई तो एक खातून ने पूछा, ओ बताओ हमारे आका का क्या हाल है। उसको खबर मिली तेरा बेटा शहीद हो गया। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और छोड़ो उसको, बताओ मेरे आका का क्या हाल है। जब दूसरी सवारी ने कहा तेरा शौहर शहीद हो गया, तीसरी ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया, चौथी ने कहा तेरा भाई शहीद हो गया। 4 रिश्ते मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान करके मदीने के कोने पे खड़े होकर उस औरत को ये जुर्रत कहाँ से मिली थी कि फिर भी पूछ रही थी बताओ मेरे आका का क्या हाल है। एक घर में 4 रिश्ते फौत हुए पड़े हों, बेटा भी बाप भी भाई भी शौहर भी, और फिर भी बोलने की ताकत रहे औरत के अंदर, ये जज्बा कहाँ से आया। ये इस्लाम ने इज्जतें अता फरमाई हैं। जब एक सहाबी ने कहा मेरे आका ठीक हैं, मेरे आका ठीक हैं, तो कुर्बान जाऊँ उस औरत के जुमले क्या दें। कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जालालुन, हुजूर ठीक हैं तो फिर किसी चीज़ की परवाह ही कोई नहीं है, हुजूर ठीक है तो फिर किसी चीज़ की परवाह कोई नहीं है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये इज़्ज़तें ये बरकतें ये सारी अता की हैं तो ये इस्लाम ने अता की हैं। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया और जिसकी 2 बेटियां हों वो उनकी परवरिश करके उनकी अच्छी जगह शादी करे। फरमाया जिस तरह बड़ी उंगली के साथ शहादत वाली उंगली जुड़ी होती है ऐसे वो जन्नत में मेरे साथ जुड़ा होगा। फरमाया जिसकी 1 बेटी हो वो उसकी परवरिश करे तो उसका भी यही आलम होगा। कुर्बान जाऊँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पाक ने अर्ज़ किया आका मेरी तो बेटी कोई नहीं है और आपकी उम्मत में कुछ ऐसे होंगे जिनको बेटियां मिलेंगी नहीं। फरमाया आयशा उसके लिए मैं हूँगा। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के खिलेंगे, हम उठाते जाएंगे। कभी वो दौर था कि बेटियों को पकड़कर गड्ढे में डाल के मट्टी डाली जाती थी, अब वो दौर है कि बाप अपनी बेटी को खुशहाल देखता है तो खुदा की इज्जत की कसम उसके दिल में खुशियों का दरख्त लग जाता है कि मेरी बेटी अपने घर में खुश है। मुझे एक दोस्त उस दिन कहने लगे कि बेटी के यहाँ जाना था तो इतने मामलात हो गए ये हो गए, लेकिन सिर्फ बेटी के लिए है। ये बेटी को अल्लाह पाक ने इतनी इज्जतें और इतनी अजमतें अता फरमाई हैं तो ये सारी बरकतें हैं तो मिलाद मुस्तफ़ा की, ये कदम मुस्तफ़ा की हैं। अल्लाह पाक हम में से जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमाए, जिनके कब्रों में जा चुके हैं उनकी कब्रों को ठंडा फरमाए। यकीनन ये एक हसीन मौजू था और कोशिश मेरी होती है कि चंद मिनट में आपकी कानों की समात को अच्छे अच्छे अल्फाज कर दूँ,
फिर भी इंसान हूँ, अगर कोई कमी बेची रह जाती है तो अल्लाह पाक इसको मुआफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़तों को सलामत फरमाए।